एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 14वें अध्याय में हम 35 वचन पाते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर के 35वें वचन तक जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ 12 से लेकर 15 जो वचन हैं उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और बाकी वचन जो है हम पढ़ करके ही समझ सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जो मुख्य मुख्य वचन है जिनका डिस्क्राइब करना जरूरी है, तो इस 14वें अध्याय में हम उन्हें करेंगे। तो सबसे पहले तो पहला वचन हम पढ़ते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। यहां लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री यानी कि जो मूर्ख स्त्री होती है वो उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कहा जा रहा है, एक स्त्री का उदाहरण देकर कहा जा रहा है कि जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो अपनी बुद्धिमानी से अपने परिवार को बना करके चलती है, उस परिवार को एक करके रखती है। लेकिन जो मूर्ख स्त्री है वो अपने ही हाथों से, अपनी ही मूर्खता से अपने परिवार को तितर बितर कर देती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर स्त्री का जो वर्णन दिया गया है, तो क्या यह सचमुच दुनियावी स्त्री को लेकर के ये शिक्षा दी गई है? क्योंकि ये तो बहुत कॉमन शिक्षा है, बहुत कॉमन कहावत है, ये कॉमन ज्ञान है और लोग जानते हैं कि भाई जो स्त्री होती है, भाई जो अच्छी स्त्री होती है वो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को, सबको साथ के चलती है, सबको साथ लेके चलती है, जिससे घर भरा पूरा बना रहता है। लेकिन जो मूर्ख स्त्री होती है वो सब कुछ अपने हाथों से, यानी अपनी बातों से, अपने तानों से, अपनी चाल चलन से वो सब कुछ ढहा देती है, सब कुछ बिगाड़ देती है और परिवार तितर बितर हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको बताया कि दुनियावी बातों से लेकर के सुलेमान ने हमें आत्मिक बातें सिखाई हैं, तो हम यहाँ इससे दुनियावी बात तो सीख रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, ये बुद्धिमान स्त्री होती है, लेकिन ये उदाहरण किस बात का दे रहे हैं? हमेशा से हम अभी तक बात जो करते आए हैं इस नीति वचन की पुस्तक में, हम यही बात करते आए हैं कि बुद्धि जो है वो परमेश्वर का भय और उसके भय को मानना और उसकी समझ को रखना ही बुद्धि का प्रारंभ है। हम इस बात को कहते चले आए हैं। तो यहाँ पर जो स्त्री का जो उदाहरण दिया गया है वो भी किसी ना किसी को लेकर के किया गया है। तो यहां स्त्री को किससे जो है उदाहरण दिया गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी पढ़े चाहे नए नियम में पढ़े, स्त्री को एक जाति से इंडिकेट किया गया है हमेशा। परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को अपनी पत्नी भी कहा है, इजरायलियों को उसने व्यभिचारिणी भी कहा है और इजरायलियों को उसने एक स्त्री से हमेशा कंपेयर किया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक जाति को, किसी भी जाति को अगर वो कर रहा है कंपेयर, तो एक स्त्री से उसने कंपेयर किया है। तो और हम मसीह विश्वासियों में देखें तो मसीह विश्वासियों को भी, जो मसीह विश्वासी हैं, जो उसकी कलीसिया है, उसे भी स्त्री से कंपेयर किया गया है। हम देखते हैं कि उसे प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है और प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो कलीसियाएं हैं, चाहे वो इजरायली जाति हो, इजरायली जाति के बाद की जो जाति हो, उन सभी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। तो यहां स्त्री को हम कांग्रीगेशन कहेंगे, स्त्री को एक समूह कहेंगे। ये अब एक पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं आ रही है कि पर्सनल व्यक्ति चल रहा है तो वो परमेश्वर के बुद्धि के साथ चल रहा है। अब ये स्त्री जो है एक जमात की है, एक कांग्रीगेशन की है, एक जाति की है। तो जो जाति, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जाति, जो जमात, जो कांग्रीगेशन, जो कलीसिया बुद्धिमानी से नहीं चलती है, वो अपनी घर को, यानी अपनी कलीसिया को, अपनी जाति को बर्बाद कर देती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, आज अगर हम बुद्धिमानी से नहीं चलेंगे, बुद्धिमानी क्या है? वचन की सही शिक्षा। बुद्धिमानी क्या है? परमेश्वर के वचन का ज्ञान। बुद्धिमानी क्या है? परमेश्वर की बातों को जानना। अगर हम इसे सही रीति से लागू नहीं करेंगे तो हम अपनी ही मूर्खता के द्वारा अपने घर को, यानी अपनी जाति को, अपने कलीसिया को, अपने उस देह को क्या कर देंगे? हम ढा देंगे, उससे बर्बाद कर देंगे। और यही हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पिछले 2000 सालों से हम देख रहे हैं कि शैतान ने इस बात की ही कोशिश की है कि उसने मूर्ख स्त्रियों को, यानी मूर्ख कलीसियाओं को, जो प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसियाएं तो अपने आप को कहती हैं लेकिन वो है नहीं, वो अपने आप से प्रभु यीशु मसीह की तो कहती हैं, वो मतलब स्त्री हैं तो कलीसिया तो हैं, लेकिन वो अपनी मूर्खता के द्वारा, अपनी मूर्खता की बातों के द्वारा प्रभु की देह को क्या कर रही हैं? नष्ट करने में लगी हैं। बहुत सारे ऐसी डिनोमिनेशन हैं, बहुत सारे ऐसे झूठी परंपराओं को ढोने वाले लोग हैं।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बुद्धिमान स्त्री, एक बुद्धिमान जाति, एक बुद्धिमान कलीसिया की तरह अपने घर को बनाना है। और हमारा घर क्या है? हमारा घर वो देह है जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है और जिसके अंग हम सब मसीही विश्वासी हैं, जिन्हें बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचनों को सही सही ठीक रीति से अपने जीवन में लागू करने के द्वारा और प्रचार करने के द्वारा बनाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम एक सच्ची दुल्हन बनना चाहते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सही मायने में सच्ची कलीसिया बनना चाहते हैं, तो हमें बुद्धिमानी से अपने घर को बनाना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत समय हो गया है, काफी समय हो गया है, और पौलुस ने तो उस समय इस बात को लिख दिया था। पौलुस ने तो उस समय 2000 साल पहले ही इस बात को लिख दिया था कि समय के लिहाज से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में कि इस समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम आज तक अभी तक प्रारंभिक शिक्षाओं में ही फंसे हुए हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अब समय आ गया है, क्योंकि 2000 साल का समय बहुत बड़ा समय है। इसमें शैतान ने बहुत ज्यादा कलीसियाओं में गलत गलत शिक्षाओं को, गलत परंपराओं को ला करके मसीह की देह को ढाने की कोशिश की है। लेकिन अब अंत का दिन, अंतिम युग के अंत के दिन चल रहे हैं। तो अब हमें जरूरत है कि हम बुद्धिमान स्त्री बन जाएं, एक ऐसी कलीसिया बन जाएं जो सर्वालौकिक कलीसिया हो, ऐसी कलीसिया बन जाएं जो बुद्धिमानी से अपनी कलीसिया को बना सके, ऐसी कलीसिया बन जाएं कि जितनी मूर्ख कलीसियाएं हैं, जितनी मूर्ख स्त्रियां हैं, उनको बुद्धि देने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक ये चेतावनी है। ये चेतावनी केवल औरतों के लिए नहीं है कि भाई औरतें अपना घर नहीं बनाएंगी तो वो अच्छे से अपना घर उनको बर्बाद कर देंगी। ये चेतावनी मसीह विश्वासियों को है। ये चेतावनी उस वक्त इस्राएली जाति को थी। ये चेतावनी आज हम मसीह विश्वासियों को है, क्योंकि हम मसीह की दुल्हन हैं। हमको अब स्त्री हैं। हम एक बंदा बन के स्त्री नहीं है, बल्कि हम सब मिलकर अब वो स्त्री हैं। तो हमें मूढ़ स्त्री नहीं बनना है। मूढ़ वो है जो वचन के ज्ञान से अनजान है। और माफ कीजिएगा, परमेश्वर यहोवा ने होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये कहला दिया 4 अध्याय 6 वचन में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो ये ज्ञान ना होना ही तो मूढ़ता है। मूढ़ता क्या है? ज्ञान ना होना। और आज हम क्या देखते हैं, ये आजकल डिनोमिनेशंस में हम क्या देखते हैं कि उनके पास ज्ञान नहीं है। वो धार्मिकता उसी को समझते हैं कि हमने ये चीज परंपरा को पूरा कर लिया, हम संडे को चर्च चले गए, हमने होली कम्युनियन ले लिया, हमने घर में पादरी साहब को बुला के मीटिंग करा ली। वो यही सारी धार्मिकताओं में उलझे हुए हैं। लेकिन वो एक मूढ़ स्त्री की तरह, एक ऐसी मूर्ख स्त्री की तरह कार्य कर रहे हैं कि वो अपने हाथों से ही अपने उस घर को ढाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बुद्धिमान स्त्री बनना है। हमें एक ऐसी बुद्धिमान स्त्री बनना है जिसके पास ज्ञान हो। तो ज्ञान क्या होगा? ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। और जो ज्ञान बांटेगा उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, और जो ज्ञान को लेगा उसका तो ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा हमें जो है फैलाना है। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, उनका ध्यान, उनका फोकस केवल वचन की शिक्षाओं पर है कि भाई इस टॉपिक पे बात करनी है, उस टॉपिक पे बात करनी है, या उस टॉपिक पे बात करनी है। और शुरुआत में मैं यही करता था कि मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, कभी उस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे निरुत्तर किया। परमेश्वर ने मुझ पे बोझ दिया कि ऐसे तो हम सारी बातें नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि क्या होता था, जब मैं वचन बांटा करता था तो मैं तो भेद की बातें जाना करता था, तो मैं उस तरीके की बातें किया करता था, लेकिन वो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती थी। अब वो बात उन्हें समझाने के लिए मुझे बहुत पहले तक उन्हें ले जाना पड़ता था। पूरा पवित्र शास्त्र को जो कॉन्टेक्स्ट संदर्भ है वो निकाल के समझाना पड़ता था। तो मैंने कहा कि ऐसे तो परमेश्वर कुछ भी लाभ नहीं होगा। लोग सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में लागू करेंगे नहीं करेंगे। तो वहां पर परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन ही एकमात्र सहारा है, एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा वो मूढ़ स्त्री, जो मूर्ख कलीसिया है, वो बुद्धिमान बन सकती है। क्योंकि पास्टर्स केवल अपनी प्रचार का ही काम कर रहे हैं, वो शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे। तो एक हमने ये बीड़ा उठाया, और मैं ये विश्वास करता हूं कि जितने भाई बहन यहां से निकलेंगे जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करके, वो भी अपने जीवन का एक बीड़ा बनाएंगे कि उन्हें भी इस प्रकार से केवल पवित्र शास्त्र का ही, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन कराना है। और कैसे कराना है वो परमेश्वर उन्हें समझाएगा। तो यही हमारा जो मकसद है, यही हमारा दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुद्धिमान बना जाए, ताकि परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से हम अपने जीवन में लागू करें और कलीसियाई रूप में भी लागू करें। तो ये पहला वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इससे हमें अपने जीवन में लेना है कि हमें मूर्ख स्त्री बनकर अपने शरीर को, अपने देह को, अपने परिवार को, अपने अपने घर को नहीं ढाना है, क्योंकि जो बुद्धिमान और ज्ञान से भरे लोग होते हैं वही अपने परिवार को, अपनी अपनी कलीसिया को संभाल के चलने वाले होते हैं। तो आप बढ़ते हैं आगे तीसरे वचन की ओर। दूसरा वचन आप पढ़ लीजिएगा। तीसरे वचन को हम पढ़ते हैं। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। यहां लिखा है, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचन के द्वारा रक्षा पाते हैं। बड़े ही ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के ज्ञान से विहीन है, जो परमेश्वर के ज्ञान से वंचित है, उसके मुंह में गर्व का अंकुर है। अंकुर कैसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? अंकुर उससे कहते हैं, आपने देखा होगा एक बीज जब खेत में डाला जाता है, या आपने अपने घर में पॉटरिंग किया होगा, वहां पर गमले में कोई बीज डाला जाता है तो वो अंकुरित होने लगता है। उसमें से सबसे पहले एक अंकुर सा फूटने लगता है, और वो ही छोटा सा अंकुर धीरे धीरे डाली बनता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां गर्व और घमंड, हमेशा मैं कहता हूं ये गर्व और घमंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। गर्व वो है जो अहम है, यानी हम छोटी छोटी बातों में अपने अंदर अहम करने लगे, अपने आप को, अपने अंदर मैं आ गया कि हाँ मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जब ये आता है तब घमंड उत्पन्न होता है, और जब घमंड उत्पन्न होता है तो विनाश होता है। इसी नीति वचन उसके 16वें अध्याय उसके 18वें वचन में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अंकुर को अपने मुंह में जो है अंकुरित नहीं होने देना है। अपने मुंह की, अपने आप की चौकसी करनी कि कहीं हमारे अंदर छोटा सा बीज तो किसी घमंड का, किसी गर्व का नहीं आ गया है, क्योंकि ये गर्व धीरे धीरे करके अंकुर बनेगा, और अंकुर धीरे धीरे करके एक पौधा बनेगा, और पौधा बनके एक वृक्ष बनेगा, और एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो वचन से अपने आप को काटते छाटते हैं, अपने वचनों के द्वारा वो इस बात से रक्षा पाते हैं, उनके मन में वो गर्व, वो अहम, वो घमंड नहीं पनपने पाता, और वो अपने आप को उन वचनों से काट छाट करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चौथा वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, और कई बार इस वचन को लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। जहां लिखा है, जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। तो इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों? इस वचन का क्या मतलब है कि जहां बैल नहीं, हाँ ठीक है भाई, बैल नहीं होगा तो वहां गौशाला जो है स्वच्छ रहेगी, लेकिन बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। तो यहां इस वचन का मूल क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? मैं आपको इस वचन का मूल बताना चाहूंगा। यहां पर जब हम इस चौथे वचन को पढ़ते हैं, जहां पर गौशाला लिखा है, एक्चुअली में जो हिब्रू टेक्स्ट है वहां पर चरनी लिखा है, जो वो जगह जहां पर जो बैल है वो खाना खाते हैं, जो बैल, बकरी, भेड़ जहां पर खाना खाते हैं। तो यहां कहने का मतलब यहां जो है वो ये है कि क्योंकि बैल बहुत खाते हैं, हम देखते हैं बैल हैं, और वो उनके लिए बहुत सारा खाना प्रोवाइड करना होता है, पैसे खर्च करने होते हैं, सारी चीजें करनी होती हैं। तो यहां कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास बैल नहीं है तो हो सकता है कि हमारा समय, हमारा पैसा, सब कुछ बचे, लेकिन अगर बैल हमारे पास है और उसके लिए हम अपने पैसे को खर्च करें, उसके लिए हम उसके लिए एक चरनी में खाने का इंतजाम कर दें, तो उस बैल से हमें बहुत, उसके बल से, उस बैल के बल से हमें अनाज की बढ़ती होती है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि यदि अपने अनाज की बढ़ती चाहते हो तो बैल को पालना होगा, क्योंकि उसका बल हमें मिलेगा और उस बल से अनाज की बढ़ती होगी, और बैल पालने के लिए हमें दाम चुकाना होगा। हो सकता है कि हमारे बैल ना पालने से हमारे दाम बच जाए, हमें हमारा पैसा बच जाए, और हमारी गौशाला स्वच्छ रहने का मतलब चरनी खाली रहे, लेकिन अगर हम उसको, उसके लिए दाम चुका देंगे तो वो बैल हमें मिलेगा, तो वो हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि उसके बल से हमारे अनाज की बढ़ती होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार से इस वचन को हम जब आत्मिक रीति से लेते हैं तो यहां पर जो बैल है, यहां पर जो बैल है वो परमेश्वर के वचन का माध्यम है, जिससे हम परमेश्वर के वचन सीखते हैं, वो बैल है। और गौशाला हमारा समय है, जिसके द्वारा हम उस वचन के माध्यम का दाम चुकाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमारे समय को, हमारा समय चाहिए होगा। जब हम समय देंगे, उस समय का दाम चुकाएंगे, तब हम उस बैल को, यानी उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेने पाएंगे। और फिर उस जो बैल का बल यहां दिखाया गया है वो वचन की शिक्षा और ज्ञान है,
वचन की शिक्षा और ज्ञान है, और जब हमें उससे वचन की शिक्षा और ज्ञान मिलता है तब हमारे अनाज यानी हमारी बुद्धिमानी की बढ़ती होती है और हम जीवन की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो बात की जा रही है वो ये दुनियावी रीति से बात की जा रही है कि यदि हमें किसी चीज के लिए फायदा हो रहा है, हमारे जीवन के लिए फायदा हो रहा है, तो उसके लिए हमें उसका अगर दाम चुकाना पड़ रहा है तो उसका दाम चुकाएं। तो कितनी बड़ी बात है कि हमें अनंत जीवन के लिए अगर किसी अपने जीवन का दाम खर्च करना पड़ रहा है, रुपए पैसे का नहीं, अपने समय का दाम खर्च करना पड़ रहा है, तो फिर उस परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन की बढ़ोतरी होगी, उस अनाज की बढ़ोतरी होगी, हमारी बुद्धिमानी की बढ़ोतरी होगी, हमारी बुद्धि की बढ़ोतरी होगी, उस आज्ञाओं के जानने की हमारे अंदर जो बुद्धि है उसकी बढ़ोतरी होगी, जिससे हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और मैं देखता हूं कई बार मैं देखता हूं कि इस बात के लिए लोग ना ही अपना समय देने के लिए तैयार हैं, ना ही रुपए पैसे का कोई दाम चुकाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि धरती का धन पूरा लुटाने के बाद भी अगर हमें परमेश्वर का सच्चा वचन प्राप्त होता है तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना है। इसकी मेन शिक्षा यह भी है, क्योंकि उस दाम से ज्यादा उस बैल का बल है, उस परमेश्वर के वचन की सामर्थ है, वो ज्ञान और शिक्षा है जो हम उससे प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे अनाज यानी हमारी स्वर्गीय रोटी में बढ़ोतरी होती है और हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन था मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पर हमने इसको पढ़ा, सीखा और जाना। तो यहां हमने चौथे वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। आगे हम 14वें अध्याय के इंपॉर्टेंट वचन का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।